तो हम आगे स्टार्ट करते हैं अपन 9th में। कल हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और एवापोरेशन की हमने पूरी प्रोसेस पढ़ ली थी। दो तीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हमने देख लिए थे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में क्या था कि हमें गर्मी में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। सेकंड, एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वो क्या था, वो ये कि अगर हम ग्लास को फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हैं तो गर्मियों में क्या होता है, उस पे बाहर कुछ ड्रॉपलेट्स मतलब पानी जम जाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं कल बता चुका हूं। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स को पढ़ेंगे और यूनिट्स के कन्वर्जन को पढ़ेंगे। टेम्परेचर को नापा किस में जाता है, मापा किस में जाता है, वो पढ़ेंगे, और उसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं एक से दूसरे में और दूसरे से पहले में, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर अगर हम बात कर रहे हैं तो दो यूनिट्स में मेजर किया जाता है, एक होती है केल्विन और एक होती है सेल्सियस। दोनों यूनिट्स का मतलब ये है, देखो अगर हम केल्विन और सेल्सियस की बात कर रहे हैं, इसके अलावा एक और यूनिट होती है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने की। दो यूनिट्स हैं केल्विन और सेल्सियस। सेल्सियस तो आपने सुना ही होगा कि आप अपनी बॉडी का जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर पे कौन सी रीडिंग बताता है, वो सेल्सियस में। ठीक है, अब केल्विन और सेल्सियस ये दो यूनिट्स हैं। टेम्परेचर कभी दिया होता है 300 केल्विन, तो उसका मतलब क्या है, उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब क्या है, सेंटीग्रेड और सेल्सियस एक ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहीं सेंटीग्रेड बोलूं तो उसका मतलब क्या होगा, सेल्सियस। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उनका देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे केल्विन टू सेल्सियस, ये मतलब कर देता हूं। ठीक है, केल्विन टू सेल्सियस में पहला है 300 केल्विन। 300 केल्विन है, इसे हमें किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। 273 एक मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है, जो भी हम प्लस या माइनस करेंगे तो वो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो या तो केल्विन में चेंज होगी, सेल्सियस में। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है, अगर आपको केल्विन में किसी यूनिट को निकालना है, केल्विन में या फिर सेल्सियस में, तो अगर हमें केल्विन पहले से पता है तो मैं केल्विन की जगह पे उसकी यूनिट रख दूंगा, सेल्सियस को यही रहने दूंगा, 273 को उठा के इधर ले आऊंगा, तो उसका क्या होगा, सेल्सियस की हमारी यूनिट निकल जाएगी। देखते हैं कैसे होता है। केल्विन दिया हुआ है तो हमें केल्विन है पता, 300 में ऐसा कैसा लिखता हूं, इज इक्वल टू सेंटीग्रेड हमें पता है क्या, नहीं, तो डिग्री सेंटीग्रेड में ऐसा कैसा ऐसे जैसे लिख देता हूं, प्लस 273। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सेंटीग्रेड की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो 273 को इधर लाना पड़ेगा, ये हमारा सिंपल सा मैथ्स है। 273 को मैं इधर लाता हूं तो 300 प्लस का 273 इधर आएगा तो माइनस का 273 इज इक्वल टू सेल्सियस। दोनों को माइनस करेंगे, इन सब के आंसर्स आप लोग निकाल लेना, मैं एक सिंपल फॉर्म में बस आपको कन्वर्ट करके दे रहा हूं। यहाँ पे सेल्सियस जो भी आएगा वो क्या आएगा, 300 माइनस 273, इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर निकल जाएगा। ये सारे होमवर्क है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ छोड़ रहा हूँ तो उसका मतलब वो आपको होमवर्क को मुझे सेंड करना। ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसको नोट कर लेना, इसके आगे सॉल्व करना, और जो भी यूनिट आएगी, मान लो यहाँ पे दोनों को माइनस करने पे हमारी एक, तो इसमें मैं सिंपल सी वैल्यू लिख देता हूँ, c 300 में से अगर हम 273 माइनस करेंगे तो हमारा 27 बचेगा। तो ये जो 27 है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगा हमारा कन्वर्जन। मतलब 300 केल्विन को हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। आया समझ में, 300 डिग्री केल्विन की जो वैल्यू होती है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होती है। अब देखते हैं हम सेकंड वाला क्वेश्चन। एनसीईआरटी में सेकंड कन्वर्जन दिया हुआ है 573 केल्विन। 573 केल्विन है, सेम वही वाला फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला वापस से नहीं लिख रहा हूं, सिंपल क्या लिखता हूं, 573 क्योंकि केल्विन की यूनिट है, इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 2
300 इक्वल टू सी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 है और 573 है, दोनों को मैं अगर माइनस करूंगा तो क्या आएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि 573 केल्विन की वैल्यू कितनी किसके बराबर होती है 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होती है। इसके आगे हम पढ़ते हैं, दो में आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो दोनों आपको निकालने हैं, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने हैं। वो दो होमवर्क ये है, पहला 273 केल्विन और दूसरा 932 केल्विन। ठीक है, इन दो टेंपरेचर्स को आपको क्या करना है केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नोट कर लो ये। इसके बाद सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं, सेकंड हम पढ़ रहे हैं सेल्सियस टू केल्विन। अब सेल्सियस टू केल्विन दो हमारे पास यहाँ पे आंसर दो क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहला है, हमने केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड हम क्या करते हैं सेल्सियस टू केल्विन। तो मैं कोई सा ले लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को मुझे किस में कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो मैं क्या करता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारा वही फार्मूला जो हमें पता है, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ K C + 273। अब हमें K की वैल्यू पता है क्या? नहीं, K की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें C की वैल्यू पता है क्या है 25 डिग्री। तो मैं K लिखता हूँ 25 + 273। इसका मतलब क्या होगा, दोनों को हम प्लस करेंगे। K = 273 को 25 से मैं प्लस करता हूँ, क्या आएगा 298। ठीक है, 298 केल्विन जो हो जाएगी हमारी वैल्यू। सबसे पहले तो K = क्या है 298, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 298 केल्विन। ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब क्या होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं लिख सकता हूँ 298 केल्विन। अब एक बार मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ। पिछली बार जब हमने 300 केल्विन का निकाला था तो आंसर हमारा क्या आया था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं यही यहाँ पे वापस रिपीट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करता हूँ किसमें केल्विन में। हमारा क्या आंसर आना चाहिए 300 आना चाहिए पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम फार्मूला K = C + 273। K की वैल्यू हमें नहीं पता तो क्या है C क्या है 27 + 273। K = 27 और 273 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 300। तो यहाँ पे हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 300 डिग्री केल्विन। इसका मतलब यूनिट कन्वर्जन समझना आपको आ गया होगा। इसके बाद में इसमें भी कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। इसके जो होमवर्क है वो है सर आप कन्वर्ट करना 30 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में और कन्वर्ट करना 95 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में। ये दो होमवर्क है, ये नोट कर लो आप नेक्स्ट डे के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं वाटर की स्टेट्स की। एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, कि वाटर की स्टेट्स किस टेंपरेचर पे कितनी होती है। ठीक है, किस टेंपरेचर पे कितनी होती है वो टेंपरेचर दिए हुए हैं। सबसे पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड टेंपरेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और थर्ड टेंपरेचर दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम देखते हैं वाटर की स्टेट क्या होगी। वाटर की जो भौतिक अवस्था है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी। तो याद हो तो मैंने पहले भी ये चीज बता दी थी कि वाटर 25 पे क्या होगा, मतलब जो 100 से 0 के बीच में किस स्टेट में होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस स्टेट में होगा और लास्ट में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस स्टेट में होगा। हम देखते हैं यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर किस स्टेट में होगा। तो अगर मुझे याद हो तो 0 क्या होता है, 0 अगर टेंपरेचर पहुंच जाता है तो वहां पे वाटर किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, आइस में, मतलब बर्फ में कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वो किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिक्विड स्टेट, या फिर मैं इसको बोल
द्रव अवस्था। सेकंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वो बर्फ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट या फिर ठोस अवस्था।